शिक्षा देकर ज्ञान कराए। ओम नमो वज्रायाणम। मुक्ति पथ पर बढ़ते जाए। ओम नमो लोए सव्य साउणम। मुक्ति पथ पर बढ़ते जाए। ओम नमो लोए सव्य साउणम। जोली अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव गजराक्षी आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव गजराक्षी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य भगवान गुरेक्षर श्री विराग सागर जी महामुनिराज जी की। तरण विनम्र सागर गुरु, तारो हमें ऋषि। करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष, वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना वीर से अनुने से कर जोड़। पग पग पल पल भरने चलूं मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। जोली भक्तांबर महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरेक्षर श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। उत्तम सत्य धर्म की, पर्व राज पर्यूषण पर्व की। आज क्या है? आज पर्व का 5वां दिन है, उत्तम सत्य का दिन। यदि ये पर्व का 5वां दिन हृदय में आ जाए तो हमें कौन सी पंचम गति दिलवा सकता है? कौन सी गति दिलवा सकता है? कौन सी है पंचम गति? किसी को पता है? हैं? नहीं पता। तो क्या कह रहे हैं? ये पर्व का 5वां दिन है, आज उत्तम सत्य का दिन। कल बता रही थी कि जब तक शौच धर्म के द्वारा हृदय की सफाई नहीं की जाती, आत्मा की सफाई नहीं की जाती, तब तक ये सत्य धर्म हृदय में प्रकट नहीं होता है। अभी तक हम बात कर रहे थे क्षमा, क्रोध गया, क्षमा आई, मान गया, क्या विनम्रता आई, माया गए, मायाचारी गई तो क्या सरलता आ गई, और लोभ गया तो क्या आ गया? संतोष आ गया। क्या आ गई? संतोष आ गया। और अब क्या? सत्य का दिन आ गया, हृदय में सत्य को प्रकट करने का दिन। उम्र भर के जीवन में आंसुओं की मोरी है। उम्र भर के जीवन में आंसुओं की मोरी है। हाथ में कलम सबकी पर किताब कोरी है। हाथ में कलम सबकी पर किताब कोरी है। रोशनी के आंगन में ओहो, रोशनी के आंगन में ओहो, अंधकार खेला है। कल भी तू अकेला था, आज भी
भी अकेला है, कल भी मन ये मेला था, आज भी मेला है। उम्र भर के जीवन में ओहो, उम्र भर के जीवन में ओहो, आंसुओं की मोरी है, हाथ में कलम सबके पर किताब कोरी है, हाथ में कलम सबके पर किताब कोरी है। रोशनी के आंगन में ओहो, रोशनी के आंगन में ओहो, अंधकार खेला है, कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है, कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है, कल भी मन ये मेला था, आज भी मेला है। क्या कह रहे हैं? पर्युषण के दिन क्यों आते हैं? क्या विशेषता है इन पर्युषण के दिन की? ये 10 दिन इसलिए आते हैं कि हम अपनी आत्मा की अच्छे से सफाई कर लें। हमने साल भर में बहुत पाप किए हैं, उन पापों के प्रायश्चित के लिए ये 10 दिन, वैसे तो साल में 3 बार आते हैं पर्युषण, साल में 3 बार पर्युषण पर्व आते हैं, पर विशेषता सिर्फ भादों के महीने की ही हुआ करती है। 2 बार आते हैं, चले जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि पर्युषण आए और चले भी गए। क्या विशेषता ये भादों के महीने की ही रहा करती है। तो क्या कह रहे हैं? पर्युषण पर्व इसलिए आते हैं, हमने साल भर में जितनी भी गलती की है, जितने भी अपराध किए हैं, और याद रखना जितने भी कर्मों का निधत्तित निकांचित कर्मों का बंद होता है, वे देव शास्त्र गुरु के पाद मूल में ही हुआ करता है। जितने भी निधत्तित और निकांचित जितने भी कर्म हुआ करते हैं ना, उनका बंद देव शास्त्र गुरु के पाद मूल में ही हुआ करता है। और हम जानते ही नहीं है इस बात को कि देव शास्त्र गुरु के पाद मूल में निधत्तित और निकांचित कर्मों का बंद होता है। और हम इस प्रकार के कितने कर्म देव शास्त्र गुरु के पाद मूल में ही भानते हैं। याद रखना, जो कर्म देव शास्त्र गुरु के पाद मूल में बंध गए, वे कर्म कभी भी नष्ट होने वाले नहीं हैं। हाँ, उनका भान होने पे, प्रायश्चित कर लेने पे, पश्चाताप कर लेने पे वो किंचित मात्र कम हो जाएंगे, पर वे खत्म नहीं होते। अगर खत्म हो जाती तो राजा श्रेणी जो आगे भविष्य में प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, कौन? राजा श्रेणी का जीव भविष्य में प्रथम तीर्थंकर बनेगा। उनने 7वें नरक का बंद किया था। कैसे किया था? मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाला आया था, और उस सांप पर हजारों चींटियां आकर चिपक गई थी। वह चींटियों ने पूरा मुनिराज का पूरा शरीर खा लिया। धीरे 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 किस आई क्यों थी? मरे हुए सांप के ऊपर आई थी। वो चींटियां मरे हुए सांप के ऊपर आई थी, और मुनिराज तो बड़े ही ध्यान मुद्रा में मग्न थे। राजा श्रेणी को ये बात नहीं पता थी। उसे लगा ये तो ढोंग कर रहे हैं। क्या सोच रहा था वो कि ये मुनिराज तो ढोंग कर रहे हैं, इसलिए उनकी सत्यता का भान करने, उनकी परीक्षा लेने के लिए आया था राजा श्रेणी। क्योंकि रानी चेलना ने क्या किया था? राजा श्रेणी बौद्ध साधुओं को मानता था, और
रानी चेलना जैन धर्म पर विश्वास रखती थी। तो राजा श्रेणिक ने अपने घर में बौद्ध साधुओं का निमंत्रण किया। तो चेलना रानी ने क्या किया, भोजन में उन्हीं के चप्पल जूतों का, एक एक पैर के चप्पल जूतों को के छोटे छोटे टुकड़े करके और वह भोजन में मिला दिए। क्यों मिलाए थे, उनकी परीक्षा करने के लिए कि अगर ये सत्य होंगे, सत्यवादी होंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि इसमें क्या मिला है। क्योंकि जो दिगंबर साधु हुआ करते हैं वे तो शोधन करके भोजन किया करते हैं, आहार किया करते हैं। वे कैसे आहार करते हैं, शोधन करके आहार करते हैं। उनके आहार में तो इतना सा भी, कितना राई बराबर अगर बाल भी आ जाए ना तो वह उनको पता चल जाता है, उनको दिख जाता है। और वह जानती थी, वह उनका कंपैरिजन करने के लिए कि ये कोई साधु नहीं होते, ये तो ढोंग करते हैं, ढोंगी हुआ करते हैं। और राजा श्रेणी को इस बात का ज्ञान कराने के लिए कि उसकी आंखें खुल जाएं, इसलिए उसने ऐसा किया था। उसके भाव खराब नहीं थे क्योंकि वे सम्यक दृष्टि थी। वे जैन धर्म के अलावा अन्य धर्म पर विश्वास नहीं करती थी। याद रखना, जो अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों पर विश्वास करते हैं वे कौन, मिथ्या दृष्टि कहलाए जाते हैं। कौन कहलाते हैं, मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। और जो अपने धर्म पर सच्चा अटूट श्रद्धान करते हैं वही सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं। तो रानी चेलना कैसी थी, रानी चेलना सम्यक दृष्टि थी। उसे जैन धर्म के अलावा ना किसी धर्म में श्रद्धान था, ना विश्वास था, ना वह किसी धर्म के लिए आगे माथा टेका करती थी। तो उसने इसलिए ऐसा किया, चप्पल जूते, इनके पैर के एक एक जूता के छोटे छोटे टुकड़े करके उस भोजन में मिला दिए और वह भोजन उन बौद्ध साधुओं को करा दिया। उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें समझ में ही नहीं आया और वह वो भोजन ग्रहण कर गए। जब भोजन ग्रहण कर लिया उसके बाद जब वो जाने को हुए और जब वो बाहर आए दरवाजे पे, उन्हें अपने अपने ये पहनने के लिए देखे, अपने अपने चप्पल जूते, अपनी पाद चरणिकाओं को देखा तो उन्हें सबने देखा कि हमारी एक एक कहाँ गई, एक ही एक रह गई थी उनकी, तो एक ही एक रह गई थी। तो उन्होंने देखा कि हमारी कहाँ है ये पादुका है। तो फिर रानी चेलना ने तब बोला कि वो तो मैंने एक एक आपके भोजन में मिलाकर आपको खिला दी। अगर आपको विश्वास ना हो तो वमन करके देख लो। जैसे ही उन बौद्ध साधुओं ने को पता चला, उन्होंने वमन करा और उसमें वे छोटे छोटे चप्पलों के टुकड़े उन पादुकाओं के टुकड़े उस वमन में निकल आए। वे बौद्ध साधु खूब नाराज हुए और नाराज होके वहां से चले गए। ये बात राजा श्रेणी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राजा श्रेणी को जब ये बात अच्छी नहीं लगी, उसे बहुत गुस्सा आया और उन्हें आगे रानी चेलना से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ परीक्षा ली थी और उस परीक्षा में वे फेल हो गए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तो परीक्षा ली। अगर वे सच्चे साधु होते तो वे भोजन करने से पहले, आहार करने से पहले एक बार शोधन तो अवश्य ही करते। हमारे जैन साधु तो ऐसा ही किया करते हैं। अब क्या करता राजा श्रेणी, वह बहुत गुस्से में था। उसने रानी चेलना से कोई बहस नहीं की और वह वहाँ से
चला गया, पर उसके अंदर प्रतिकार का अग्नि अभी भी जल रही थी। तो उसने वे जंगल में चला गया, उसने देखा कि जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे और उसे रानी चिलना का किया हुआ कार्य याद आ गया। जैसे ही उसे याद आया तो उसकी क्रोध अग्नि भड़क गई और उसे गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा, मेरे साधुओं को ढोंगी कहा था, अब मैं बताता हूँ। उन्हें लिया, उन्हें देखा इधर, उन्हें देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा था पास झाड़ियों में, उसने उठाया और वे साधु तो ध्यान में थे, ध्यानस्थ थे साधु। तो उनने वे सांप लिया और उनके गले में डाल के वहाँ से चला गया। उनने सोचा अपने आप उठकर भाग जाएंगे, पर वे तो दिगंबर साधु थे और ध्यान में मग्न थे। और दिगंबर साधु जब ध्यान में मग्न होते हैं तो चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई कितने भी ओले बरसा ले, कोई कितने भी बारिश कर दे, पर वे हिलने वाले नहीं है। तो जब वह घर पहुंचा और घर पहुंच के उनने ये बात, पहले तो वो शांत रहा, फिर बहुत देर हो गई, फिर उनने ये बात रानी चेलना को बताई तो रानी चेलना एकदम से डर गई। रानी चेलना घबरा गई और कहने लगी, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने अच्छा नहीं करा। तो राजा शेरनी बोला, अरे कुछ नहीं है, कब का उठ के भाग गए होंगे। तो उनने कहा, नहीं, वे अपने स्थान पर ही बैठे होंगे, वे सच्चे दिगंबर मुनि होंगे तो वे अपने स्थान पर ही बैठे होंगे। तो वे इस बात की परीक्षा करने के लिए रानी चेलना साथ में राजा श्रेणी को लेकर जंगल में गई। और जंगल में जब गई तो उसने क्या दृश्य देखा, उसने देखा दृश्य कि वे मरा हुआ सांप मुनिराज के गले में पड़ा हुआ था और वे ध्यान मुद्रा में लीन बैठे थे और उस मरे हुए सांप पर हजारों चींटियां, उस मरे हुए सांप पर हजारों चींटियां चिपकी हुई थी और वे चींटियां मुनिराज के शरीर को खाए जा रही थी। रानी चेलना ने जब देखा तो उसकी आंखों से आंसू झरने लग गए और जब राजा श्रेणी ने भी देखा तो उसे अपनी गलती का भान हो गया। उसे जैन धर्म पर सच्चा श्रद्धान हो गया, उसे जैन धर्म पर कैसा अटूट श्रद्धान हो गया। और रानी चेलना बड़ी दुखी हुई। अब वो सोच रही थी मैं क्या करूं। तो वे दोनों गए मुनिराज के पास। उनने जाकर सबसे पहले क्या करा, अब वे चींटियों को कैसे हटाती। तो उनने कहीं से थोड़ा सा आटा लिया और साइड से डाल दिया, सारी चींटियां उतरकर वहाँ से साइड से वहाँ आटे पे पहुँच गई। और फिर उसके बाद उनने वह सांप गले से निकाला, मुनिराज का सांप निकाला गले से निकाल के अलग किया। और राजा श्रेणिक ने उन घावों को साफ किया जो मुनिराज के शरीर में हो गए। घावों को साफ किया, उनकी सफाई करी, उन पर औषधि लगाई। औषधि लगाने के बाद जब मुनि का ध्यान खत्म हुआ तो मुनि ने सबसे पहले आंखें खोली और सामने राजा श्रेणिक और कौन, रानी चेलना को पाया। और दोनों ने उनको झुककर नमस्कार किया। और मुनिराज ने, देखो समता को, देखो मुनिराज की, इसे कहते हैं समता। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों को समान आशीर्वाद दिया। धर्म वृद्धि का दोनों को समान आशीर्वाद दिया। अगर वे साधु चाहते तो वे राजा श्रेणी को आशीर्वाद देते,
अगर वे चाहते नहीं। वे सच्चे दिगंबर मुनि थे, इसलिए उन्होंने दोनों को, क्योंकि साधु तो शांत स्वभाव होते हैं, उनके तो ना कोई कषाय नहीं होती भी है तो क्षण मात्र की संजुलन कषाय होती है, जो आती है और अंतर्मुहूर्त में समाप्त हो जाती है। बस वही थोड़ी सी संजुलन कषाय होती है मुनिराजों के, और उनके कोई भी कषाय नहीं हुआ करती है। तो फिर भी उन मुनिराज को तो देखो, उनकी समता को देखो। राजा श्रेणिक ने तो उनके साथ क्या किया था, पर उन्होंने तो दोनों को समान आशीर्वाद दिया, दोनों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। पर राजा श्रेणिक को इतना पछतावा हुआ अपनी गलती का, खूब रोआ उसने, मुनिराज के सामने अपने इस कुकर्म की खूब आलोचना की और खूब गरहा निंदा की और उनसे खूब प्रायश्चित मांगा। तो इस चीज का पता है, कोई प्रायश्चित नहीं हुआ करता, क्योंकि उनने साधु के ऊपर उपसर्ग किया था और साधु ने उस उपसर्ग को हंसकर सहा था। साधुओं का काम तो उपसर्ग सहना ही होता है। पर ये तो अपना विवेक होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, और बाद में हमें इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। जब राजा श्रेणिक ने ऐसा किया तो पता है उसको क्या परिणाम भुगतना पड़ा। उसको अपने इस कर्म का, उसको राजा श्रेणिक को 7वें नरक का आयुबंध हुआ। जब उनने सिर्फ मुनिराज के गले में सांप डाला था, इसके कारण राजा श्रेणिक को 7वें नरक का बंध हो गया। राजा श्रेणिक को 7वें नरक का बंध हो गया, किन बस इतने थोड़ा से अपने थोड़े से क्रोध के कारण, अपने इन कषायों के कारण उसको 7वें नरक का बंद हो गया। पर जब राजा श्रेणिक को ये बात पता चली कि हाँ, जब राजा श्रेणिक को विश्वास हो गया जैन धर्म पर, जैन संतों पर, तो उसने खूब अपने इस कर्म का खूब प्रायश्चित किया, खूब रोआ, खूब पछताया और इतना प्रायश्चित किया कि वह आयुबंध घटकर एक कितना रह गया, 7वें नरक का किया था और वह पहले नरक का हो गया। और फिर उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए कि उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। पर उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो हो गया, मैं आपको क्या समझाने चाह रही हूँ कि उनने जो कर्म बांधे थे, पहले नरक का कर्म जो बांध लिया था, वे प्रायश्चित से 7वें नरक का जो कर्म बांध लिया था वो प्रायश्चित से कम तो हो गया, पर वह मिटा नहीं। भले ही वह उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, पर वह मिटा नहीं। उन्हें अभी वे कहाँ पर हैं, वे प्रथम नरक में हैं और नरक की आयु को भोग रहे हैं और भोग कर फिर तीर्थंकर बनेंगे भविष्य में, चतुर्थ काल में फिर तीर्थंकर बनेंगे। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य था कि कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते। वो सीता ने क्या कहा था उन मुनिराज को देखकर, एक माताजी, एक मारिका माताजी और एक मुनिराज आपस में चर्चा कर रहे थे, धर्म चर्चा कर रहे थे, और सीता जी का जीव वहां से निकल के जा रहा था और सीता जी के जीव ने
ग्वाले की पर्याय में क्या कहा था? देखो, एक नंगे मुनिराज और ये आपस में बस कहा भी नहीं था, मन में सिर्फ भाव ही आया था, सिर्फ भाव आया था, मुंह से तो अभी शब्द निकले ही नहीं थे। अगर मुंह से शब्द निकल गए होते तो बात अलग थी, सिर्फ मन में विचार आने से क्या हुआ? सीता जी को सीता के पर्याय में आकर, सीता जी के जीव को सीता की पर्याय में आकर वे कर्म भुगतने पड़े थे। क्या फिर लोगों ने सीता जी के जीव पर लांछन लगाया था? ये तो 6 महीने रावण के यहाँ रहकर आई है, तो ये कैसे शीलवती हुई? लगाया था। इस कारण से राम ने सीता को महल से निकलवा दिया था, निकलवाया था कि नहीं? तो सिर्फ किन कारणों से? थोड़े से मन में सिर्फ भाव लाने से। और हम तो कितना कितना बोल लेते हैं, गाली दे लेते हैं, लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं। सोचो हम कहाँ जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा? जब सीता जी के जीव ने तो मात्र मन में भाव लाया था। वो अंजना सती, उसने क्या किया था? सिर्फ 22 मिनट के लिए एक प्रतिमा को छुपा दिया था। 22 वर्षों का वियोग सहना पड़ा था, पति से दूर रहना पड़ा था, लांछन लगाया गया था। अंजना सती पे भी लगाया था। उस अंजना सती पे भी लांछन लगाया गया था और 22 वर्षों को उसको क्या पति से वियोग सहना पड़ा था, घर से निकाल दिया गया था। किसने? अंजना की सास ने। क्योंकि पूर्व पर्याय में अंजना ने के जीव ने क्या किया था? अपनी देवरानी पर लांछन लगाया था और मंदिर में एक प्रतिमा को छुपाया था। मंदिर में प्रतिमा को छुपाया था तो 22 मिनट के लिए तो उसको 22 वर्षों का वियोग सहना पड़ा पति से, और अपनी देवरानी पर लांछन लगाया था तो उसके ऊपर भी लांछन लगा था। तो याद रखना, हम किसी से भी कुछ भी कहते हैं, ये शब्द लौट कर वापस जब हमारे पास आती हैं, ये कर्म जब लौटकर हमारे पास आते हैं तो बहुत दुख देते हैं। जब सीता अंजना सती उस समय गर्भवती थी और अकेला वीरान घना जंगल, विहड़ जंगल, और उसमें अकेली, सबने ठुकरा दिया। अपने मायके में गई, वहां से भी ठुकरा दी गई, ससुराल से भी ठुकरा दी गई, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। बस एक जो उसकी दासी थी ना, उसकी सखी, बस उसी ने उसका साथ दिया, वह ही उसके साथ रही। और किसी ने भी, ना परिवार ने, ना माता पिता ने, ना सास ससुर ने, किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। तो सिर्फ क्या, थोड़ी सी भावों के कारण एक कर्म जो हम छोटी छोटी क्रियाओं से जो कर्म बांध लेते हैं और हम उनका भान नहीं कर पाते, हमें पता भी नहीं चलता हम किसी को क्या क्या कह देते हैं। यहाँ तक कि हमारे नगर में साधु भी आते हैं तो उनके प्रति भी हम मन में कैसे कैसे विचार भाव ले आते हैं और हम सोच नहीं पाते। इन भावों का हमें बहुत बहुत ज़्यादा याद रखना। मुंह से कह दिया अलग बात है, मन में सोच भी लिया तो भी हमारा एक भव तो खराब हो ही गया। आप कैसे काटोगी उन कर्मों को? आपको तो इतना ज्ञान भी नहीं है, आपने तो इतने शास्त्र भी नहीं पढ़े अभी,
और ये पंचम काल है। तब तो चतुर्थ काल था, खूब तपस्या हुआ करती थी, खूब साधनाओं, खूब ज्ञान हुआ करता था। अब तो पंचम काल है। सेनन सबसे छीड़ सेनन, कैसा? सबसे छीड़ सेनन, और ना ज्ञान, ना शास्त्रों को पढ़ना, ना स्वाध्याय, कुछ भी नहीं है मजबूत। तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि हम कौन से कर्मों को बांध रहे हैं और कौन से को छोड़ते जा रहे हैं? याद रखना, आप यहाँ प्रवचन सभा में आए और यहाँ बैठकर भी आप निंदा कर रहे हैं, किसी की आलोचना कर रहे हैं, तो याद मैंने भी कहा था ना कि निदत्तित और निकांचित कर्म देव शास्त्र गुरु के पाद मूल में ही बंधते हैं। हम यहाँ बैठकर किसी की निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो वे कर्म हमारे यहीं बंधते जा रहे हैं। और जो देव शास्त्र गुरु के पाद मूल में कर्म बंधते हैं वे कहीं भी खत्म नहीं होते। जो कर्म हम घर में बाहर जाके बांधते हैं उनको तो यहाँ मंदिर में आके धो लिया करते हैं, और पर जिन कर्मों को हम मंदिर में आकर बांधते हैं उन कर्मों को हम कहाँ जाके धोएंगे? बताओ, कहाँ जाएंगे? इससे पवित्र जगह कहीं मिल पाएगी? देव शास्त्र गुरु के पाद मूल में जो कर्म बांध रहे हो उससे अच्छी जगह उन कर्मों को काटने की कहीं मिलेगी? और जो कर्म देव शास्त्र गुरु के पाद मूल में बंध गए, अब वे कर्म कहीं भी नष्ट होने वाले नहीं हैं। तो हम प्रवचन सभा में आते हैं, बैठते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ इसीलिए आते हैं कमियों को देखने के लिए, खूबियों को देखने नहीं, उनकी कमियों को निकालने के लिए आते हैं। देखते हैं वो नगर में साधु आए हैं, अब उनकी परीक्षा करने हम जाएंगे, यूँ कहते हैं। हम देख कर आते हैं वो कैसे हैं, फिर वो बताएंगे, वो पास करेंगे, वो फेल करेंगे। उनने पास कर दिया तो साधु अच्छा है, और उनकी समझ में नहीं आया, उनकी समझ से बाहर है तो साधु बेकार है। कुछ लोग आपस में चर्चाएं करने आते हैं, मेरे घर में जैसा, मेरी बहू ऐसी, बाकी बहू ऐसी, वो तो रोटी भी नहीं दे सकती, उसकी ऐसी बहू आई है, पता है इतना सोना मिला था, उसे तो कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोग तो मंदिर में यही करने आते हैं, कुछ प्रवचन सभा में बैठे हैं और माला फेर रहे हैं। ये क्या देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुआ करती है, बातें कर रहे हैं घर की। ये क्या, ये कर्म बंध रहे हैं। याद रखना, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद हो रहा है। हम कोई आपको धर्म की बात, शास्त्र की बात बता रहा है और आप आपस में बातें कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, तो आपके दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी दोनों कर्मों का बंद हो रहा है। अब पूर्व पर्याय में आओगे तब ज्ञान से कमजोर और दर्शन से भी गए और ज्ञान से भी चले जाओगे, दोनों चीजों से गए। अपन को हमेशा सुनना चाहिए, चाहे हमें समझ में आए चाहे नहीं आए, पर जब ये जिनवाणी की बात हमें बताई जा रही है, इस बात को हमें हमेशा ग्रहण करना चाहिए। बातों में नहीं, ना जाप करना चाहिए, ना स्वाध्याय करना चाहिए, ना आपस में एक दूसरे की आलोचना निंदा करा करनी चाहिए, ना घर की बातें यहाँ करना चाहिए। हमें थोड़ा सा ही तो समय मिला है, पूरे कितने 1 घंटे के लिए, मान लो 2 घंटे के लिए तो मंदिर आ रहे हो, बाकी के 22 घंटे तो घर में ही बिता रहे थे।
उन 22 घंटों में क्या कर रहे थे? पुण्य क्रियाएं तो नहीं कर रहे थे, पाप आदि क्रियाएं ही हो रही थी। खाना बनाना, खाना देना, नहाना धोना, सफाई करना, ये सब पाप आदि क्रियाएं हैं। ये 2 घंटे ही तो मिले थे हमें पुण्य क्रियाएं करने के लिए। उसमें भी हम किसी की बुराई करके, किसी के घर की आलोचना बातें करके आपस में वो 2 घंटे भी हमने पाप क्रिया में ही लगा दिए। तो पूरे 24 घंटे चले गए किस में? पाप क्रिया में ही। अब पुण्य का कोई फल मिलेगा? जब पुण्य क्रियाएं ही नहीं की तो उसका क्या फल मिलेगा? और जब फल नहीं मिलेगा तो अंत में जब बैलेंस शीट तैयार होगी आपके अकाउंटों की, तो क्या आएगा? जब बैलेंस शीट तैयार होगी तो क्या होगा? पुण्य होगा 0 और पाप होगा 100%। फिर उस बैलेंस शीट से आपकी गति निश्चित की जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा? कोई उच्च गति प्राप्त होगी, कोई श्रेष्ठ पर्याय प्राप्त होगी? नहीं होगी। याद रखना, हमेशा अपनी बैलेंस शीट का लेखा अपने पास जरूर होना चाहिए। आज हमने कितना पुण्य क्रियाएं की, कितना पाप क्रियाएं की, आज हमने दान कितना किया, कितना क्या किया, इस सब की बैलेंस शीट हमें जरूर तैयार करनी चाहिए अपने जीवन में। हर किसी को अपनी एक धर्म रूपी बैलेंस शीट जरूर बनानी चाहिए। अपना अकाउंट सब चला रहे हैं, उस अकाउंट का मैच सिर्फ बैलेंस शीट के द्वारा ही हो सकता है कि हमारा अकाउंट सही है कि नहीं है। अगर आपने बैलेंस शीट नहीं बनाई तो कभी भी आपको आपके अकाउंट की जानकारी नहीं हो पाएगी। अकाउंट की जानकारी लेनी है तो बैलेंस शीट आवश्यक है। तो बात चल रही थी सत्य की, उसके बीच में बहुत सारी बातें भी आ गई हैं। तो क्या कह रहे हैं? सच छुप नहीं सकता, सत्य छुप नहीं सकता, मिलावटों के उसूलों से की खुशबू आ नहीं सकती, कागजों के फूलों से की खुशबू आ नहीं सकती, कागजों के फूलों से। याद रखना, सत्य भी कई प्रकार का होता है, सत्य भी कई प्रकार का होता है। हमें कभी भी ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि हमारे सत्य बोलने से किसी की जान चली जाए। हमें ऐसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए कि जहाँ लड़ाई नहीं हो रही थी वहाँ लड़ाई हो जाए, जहाँ सिर नहीं फूट रहे थे वहाँ तलवारें चल जाएं। हमें ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य हमेशा कैसा होना चाहिए? सत्य सुंदर और मधुर होना चाहिए। इससे मुझे एक बात याद आ जाती है कि एक राजा था, एकाक्षी राजा। मतलब इस एकाक्षी राजा का मतलब होता है एक आंख वाला राजा। कहने को तो मैं अंधा भी कह देती, पर अंधा सुनने में अच्छा नहीं लगता। इससे मुझे एक कहावत याद आ जाती है, काने को काना मत कहियो, काना जाएगा रूठ, धीरे धीरे बोलियो, तेरी काय से गई है फूट। तो कभी भी किसी को अगर आप डायरेक्टली ऐसे कह दोगे क्यों रे अंधे, तो उसको खराब भी लग सकता है। तो हमें अपने शब्दों पे बहुत नियंत्रण रखना चाहिए, बहुत सोच समझ के ये शब्द बोलने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि जो शब्द हम कहते हैं वे हमारे पास वापस आते हैं। तो एकाक्षी राजा था, उसकी एक आंख नहीं थी, पर वह राजा बहुत अच्छा था। उसके मन में भाव आया कि वह एक चित्र बनवाए। तो उसने अपने भाव अपने मंत्री को बुलवाया और अपने मंत्री से कहे, जब उसने अपने मंत्री से अपने भाव कहे कि मंत्री, मेरा मन है कि वे
जगह जगह के चित्रकारों को बुलाया जाए और एक प्रतियोगिता रखी जाए, और प्रतियोगिता रखी जाए उसमें वह चित्रकार एक अच्छा सुंदर सच्चा चित्र बना के हमें दें। तो वह मंत्री गया, उन्हें राजा की आज्ञा का पालन किया और जगह जगह से अच्छे अच्छे चित्रकारों को बुलाया गया और 3 जगह के अच्छे अच्छे चित्रकार आ गए। वह तीनों चित्रकार राजा के सामने पेश किए गए और राजा ने उनको समझाया कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा चित्र तीनों को तैयार करना है। 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। 1 हफ्ते बाद हम पुनः उन चित्रों को यहाँ पे देखेंगे और शर्त ये थी कि कोई भी किसी का चित्र नहीं देखेगा। तीनों ने राजा की आज्ञा को स्वीकार किया और अलग अलग जगह चले गए और अपना अपना चित्र तैयार करने लग गए। तो पहले चित्रकार के मन में भाव आया कि मैं राजा का एक अच्छा सुंदर सा चित्र बनाता हूँ, राजा बहुत खुश हो जाएगा। राजा ने कहा है एक सुंदर सा चित्र बनाना है, तो मैं क्या बनाऊं? राजा का ही चित्र बना देता हूँ, राजा बहुत खुश हो जाएगा। तो उसने ऐसा विचार करके और राजा का चित्र बनाना शुरू कर दिया। जब दूसरे चित्रकार की बारी आई तो दूसरे चित्रकार के मन में भी यही भाव आया कि मैं भी राजा का एक सुंदर सा राजा का ही चित्र क्यों ना बना दूं, बहुत सुंदर सा, राजा देखेंगे खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम देंगे। फिर उनने राजा का चित्र बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही यही भाव तीसरे भी चित्रकार के मन में आए, उसने भी अपना चित्र बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतने लग गया, उनका चित्र बनने लग गया और चित्र बन के तैयार हो गया और वह 1 हफ्ता बीत गया। अब तीनों चित्रकारों को राजा के सामने पेश किया गया। तीनों ने अपना अपना चित्र बना के तैयार किया हुआ था। वह चित्र एक कपड़े से ढका हुआ था। अब राजा उठा और वह वहाँ पे गया और जाकर के उनने सबसे पहला चित्र पे से पर्दा उठाया और चित्र खोला। वह चित्र बहुत सुंदर था। जो पहले चित्रकार ने जो चित्र बनाया था वह बहुत सुंदर था। उनने क्या बनाया था चित्र में? उनने राजा की ही तस्वीर बनाई थी, हूबहू जैसा राजा प्रेजेंट में वर्तमान में था वैसा की वैसा उनने उस चित्र पर उतार दिया था। वह चित्र बहुत सुंदर था। राजा ने जब वो चित्र देखा तो उसे वह चित्र बहुत अच्छा लगा। पर वह चित्र कैसा था? सुंदर तो था, पर वह चित्र मधुर नहीं था। सत्य तो था, पर वह सत्य मधुर नहीं था। वह सत्य कैसा था? कड़वा सत्य था। राजा को वह सत्य तो लगा चित्र, क्योंकि उनने कैसा बनाया था? राजा की एक आंख नहीं थी, उन्हें एक आंखी राजा का चित्र बना दिया था। वह राजा को सत्य तो लगा, पर वह मधुर नहीं लगा। देखकर राजा का मन भी थोड़ा कड़वा हो गया। फिर राजा धीरे आगे बढ़ा और दूसरे चित्रकार के पास गया और पर्दा हटाया और वह चित्र देखा। वह चित्र बहुत सुंदर था, वह चित्र बहुत मधुर था। और राजा ने जैसे ही वह चित्र देखा, राजा को बहुत पसंद आ गया वह चित्र। पर वह चित्र बहुत सुंदर था, पर सत्य नहीं था। उसने चित्रकार ने क्या किया था? राजा की दोनों आंखें बनाई थी, पर वह चित्र सत्य तो सुंदर तो था, मधुर भी था, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था राजा उसमें, पर वह चित्र सत्य नहीं था। इसलिए राजा ने वह चित्र छोड़ दिया। फिर वह आगे बढ़ गया, तीसरे चित्रकार के पास पहुंचा और उसका चित्र पे से पर्दा हटाया और देखा तो राजा का मन गदगद हो गया
मन प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि वह चित्र सुंदर भी था, मधुर भी था और सत्य भी था। उस चित्रकार ने उस चित्र को इतनी सूझबूझ से, अपनी इतनी अच्छाई से बनाया था। पता है कैसे बनाया था? उसने उस चित्र में राजा की शूरवीरता प्रदर्शित की थी कि राजा एक हाथ से धनुष के उस तार को इतना खींच रहा है, उस प्रतीक्षा को इतना खींच रहा है कि खींचने से उसकी वह जो आँख से कानी थी वह आँख छिप गई थी, और वह आँख छिप गई थी तो वह आँख दिख ही नहीं रही थी। तो वह चित्र कैसा था? वह चित्र सत्य भी था, सुंदर भी था और मधुर भी था। राजा को अपना वह चित्र बहुत अच्छा लगा, राजा को बहुत पसंद आया। उस राजा ने उस चित्रकार को खूब इनाम दिया, खूब सम्मान कराया। उसकी पूरी उस चित्रकार की ख्याति पूरे में फैल गई। तो वह सत्य कैसा होना चाहिए? सत्य सुंदर भी होना चाहिए, मधुर भी होना चाहिए, और सत्य तो सत्य ही है। ये सत्य छुप नहीं सकता। अभी तो बताई थी, भूल गई इतनी जल्दी। सत्य छुप नहीं सकता उसूलों की, सत्य छुप नहीं सकता बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब याद रहेगी? याद रखने के लिए तो बताई जाती हैं बातें, भूलने के लिए थोड़ी ना बताई जाती हैं। भूल जाते हैं तभी तो भटक जाते हैं, अगर याद रखते तो कभी नहीं भटकते। ये 10 दिन बार बार क्यों आते हैं, हर साल क्यों आते हैं? आपको जगाने के लिए। जे आपकी आत्मा अनंत काल से सो रही है, इस आत्मा को जगाने के लिए, इस आत्मा का धर्म से, इन 10 धर्म रूपी इस 10 दिन में ये धर्म रूपी धर्म से आत्मा का रसपान कराने के लिए धर्म आया करते हैं। इस अपनी आत्मा को इस धर्म का 10 दिन रसपान कराने के लिए ये धर्म आया करते हैं। तो हमें इतना जागृत रहना चाहिए, जो वाणी हमें बताई जा रही हो सीधे सीधे हमारे हृदय में उतरती जाए। पता है बहुत धूल जमी है, इतना सरफ साबुन लगेगा तब ये धूल जाके धीरे धीरे खत्म होगी। पर याद रखना, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर बस मन में आ जाए, अगर मन में आ गई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वह चित्र कैसा था? सत्य भी था, मधुर भी था और सुंदर भी था। तो हमें कैसा सत्य बोलना चाहिए? जो सुंदर भी हो, मधुर भी हो और सत्य तो हो ही हो। तो आज सत्य का दिन है, तो क्या कह रही हैं? क्या कह रहे हैं? सत्य को पाने के लिए धर्म का सहारा चाहिए। सत्य को पाने के लिए धर्म का सहारा चाहिए। सत्य पाने के लिए गुरुओं का इशारा चाहिए। सत्य को पाने के लिए धर्म का सहारा चाहिए। सत्य को पाने के लिए गुरुओं का इशारा चाहिए। चोला बदलने से धर्म होता नहीं, चोला बदलने से धर्म होता नहीं। नसीब खुदा बनाने के लिए, नसीब खुदा बनने के लिए, नसीब खुद बनाने के लिए, नसीब खुद बनाने के लिए सत्य जैसी धारा चाहिए। सत्य जैसी धारा चाहिए। हमें अपना नसीब बनाने के लिए कैसी सत्य की धारा चाहिए? शब्द को क्या कह रहे हैं? चाह करके भी
आत्म अनुभूति बताई नहीं गई, चाह कर भी आत्म अनुभूति बताई नहीं गई, सत्य को शब्द की पोशाक पहनाई नहीं गई, सत्य को शब्द की पोशाक पहनाई ना गई, चाह करके भी अपनी अनुभूति बताई ना गई, सत्य को शब्द की पोशाक पहनाई ना गई। इतनी तल्लीन हो गई अपनी आत्मा में, इतनी तल्लीन हो गई अपनी आत्मा में, अपनी ही कहानी अपनी मुख से बताई ना गई, अपनी ही कहानी अपनी मुख से बताई नहीं गई। सत्य कड़वा नहीं होता, लगता है। सत्य कड़वा नहीं होता, हमको लगता है। कोई हमारी गलती हमें बता दे तो हमें खराब लगता है, पर क्या हम अपनी गलती स्वयं देख सकते हैं? नहीं। गलतियाँ किसके समान होती हैं? गलतियाँ पीठ के समान होती हैं। जिस प्रकार हम अपनी पीठ नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम अपनी गलतियों का भान नहीं कर सकते। अपनी गलतियाँ जिस प्रकार हम अपनी पीठ को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, इसी प्रकार हम अपनी गलतियों को नहीं देख सकते। हमें हमारी गलतियों को बताने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता जरूर होती है, और जब कोई हमें हमारी गलती बताए तो हमें सिर झुकाकर अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लेंगे। अगर अपनी गलतियाँ स्वीकार कर ली तो हमारे अंदर सत्य आ गया। अगर स्वीकार नहीं करी तो याद रखना, असत्य। सत्य अंदर से निकलता है और असत्य बाहर से अंदर जाता है। हमें अंदर से बाहर निकालना है या बाहर से अंदर प्रवेश करवाना है? अंदर से निकालना है। सब कहते तो बहुत हैं, अभी सामने सबके चेहरे देखो, हाँ ऐसा ही करना है, पर बस इतनी टाइम के लिए सुनते हैं और भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं है, क्या याद रखना है? हमें हमेशा याद रखना है। यदि अगर सत्य कड़वा हुआ होता तो परमात्मा, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य परमेष्ठी, ये साधु परमेष्ठी सब हमें खराब ही लगते अगर सत्य कड़वा होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा सत्य तो वही बोला करते हैं, बोलते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले खराब हमें कौन लगते? वही केवली भगवान, वही अरिहंत परमेष्ठी, वही सिद्ध परमेष्ठी, वही आचार्य भगवान जो हमें रोज प्रवचन दिया करते हैं। सबसे ज़्यादा दुश्मन तो हमारे वही होते, क्योंकि जो हमें सत्य बताता है वो हमारा कौन हो जाता है? दुश्मन हो जाता है। जो हमें हमारी गलती बता देता है वह हमारा कौन? दुश्मन बन जाता है। भाई नहीं, हमें दुश्मन नहीं बनाना, हमें तो क्या मित्र बनाना है। ये पहले के जो 4 दिन थे वे तो कषायों को शांत करने के थे। अब जो 4 दिन आए हैं वे ब्रह्मा को परमात्मा को प्राप्त करने के हैं। तो क्या सत्य को क्या कहा जाता है? सत्य को कहा जाता है ये सत्य ब्रह्म है, सत्य ही परमात्मा है। क्योंकि जो अब आगे जो धर्म आएंगे ना, तप, संयम, इनको क्या कहा गया है? क्या ब्रह्म कहा गया है। तो हमें सत्य को अपने अंदर उतारना है, तो हमें अपनी आत्मा की सफाई करना बहुत आवश्यक है। इसलिए पहले शौच धर्म आता है, फिर सत्य आता है। पहले सत्य नहीं आता, पहले शौच धर्म आता है और फिर सत्य धर्म आता है। और अंत में समय हो रहा है, तो अंत में यही कहूँगी, अंत में यही कहना है, सच मुश्किल से मिलता है, मिलते ही दिल खिलता है। सच मुश्किल से मिलता है, मिलते ही दिल खिलता है। दीप ज्ञान का जलता है, दीप ज्ञान का जलता है। फिर सब कुछ नजर आता है, फिर सब कुछ नजर आता है। कुछ भी छिप नहीं पाता है, कुछ भी छिप नहीं पाता है।
सच के मिलते ही ओहो सच के मिलते ही ईश्वर मिल जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओहो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जो बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव एक श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की उत्तम सत्य धर्म की